बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10th क्लास, बहुत लंबा गैप आ गया। आपके चैप्टर नंबर 4 जो है ना, ये इंग्लिश की बुक चैप्टर 4 की उर्दू ट्रांसलेशन आप कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर की ग्लॉसरी और शॉर्ट आंसर्स आज आपने करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 41 ओपन कर लें आप अपनी इंग्लिश की बुक का। अब ये देखें, ये है क्रूशल, फर्स्ट वर्ड ग्लॉसरी का। क्रूशल जो है ना बच्चे, ये इसके मीनिंग वैसे इन सारे ही वर्ड्स के उन्होंने डिटेल में लिखे हुए हैं। ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, इसको ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वन वर्ड सिनोनियम रेडी कर लेंगे तो उससे भी आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्रूशल का मतलब है टेक इनटू वंस पोजेशन और कंट्रोल ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसका आप जस्ट वन वर्ड आप लिख लें सिनोनियम के। क्रूशल, इसेंशियल, इसेंशियल भी ठीक है। ठीक है, क्रूशल, इसेंशियल या इम्पोर्टेंट, फंडामेंटल भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, फिर है दूसरे नंबर पे है डिज़ास्टर, तबाही, एन इवेंट दैट रिजल्ट्स इन ग्रेट हार्म, डैमेज और डेथ। डिज़ास्टर के लिए आप क्राइसिस का वर्ड भी आप लिख सकते हैं, क्राइसिस। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेटली, जो सही तनासुब में ना हो, जो सही तनासुब में ना हो। इन अ वे दैट इज़ टू लार्ज और टू स्मॉल इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। आप इसके लिए वन वर्ड लिख लें डिसप्रोपोर्शनेटली का, अनइवनली, अनइवनली। ठीक है, डिसरप्ट, डिस्टर्बेंस है, डिसरप्ट, डिस्टर्बेंस या अपसेट, अपसेट का वर्ड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एमिशन, इखराज, द प्रोडक्शन और डिस्चार्ज ऑफ गैस और रेडिएशन। जस्ट एमिशन का वन वर्ड सिनोनियम डिस्चार्ज आप याद कर लेंगे। इम्पैक्ट का मतलब है हैव अ स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट, बहुत मजबूत तासुर रखना, असर रखना, किसी चीज़ पर गहरा असर डालना। आप अफेक्ट इसका लिख लें। इनोवेशन, अ न्यू मेथड, अ न्यू आइडिया, प्रोडक्ट एट्सेट्रा। ठीक है, इनोवेशन का आप वन वर्ड लिख याद कर लें, न्यूनेस। इनोवेशन नयापन, न्यूनेस। अ न्यू आइडिया भी आप कर सकते हैं। इंटेंस, ऑफ एक्सट्रीम फोर्स, डिग्री और स्ट्रेंथ। इंटेंस के लिए आप सवियर सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं, सवियर, शदीद या एक्सट्रीम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अ गुड चांस, जस्ट अ चांस भी आप कर सकते हैं। रिन्यूएबल, जिसको नया बना सकें, सस्टेनेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग रीप्लेस्ड। ठीक है, सस्टेनेबल ये है इको फ्रेंड, इको जो आपके माहौल दोस्त होते हैं ना, इको क्या कहेंगे उसको, एबल टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टन रेट और लेवल, इको फ्रेंडली। ठीक है, जो बहुत देर तक जिनको हम मेंटेन कर सकें। ये आप वर्ड सिनोनियम इसके याद कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, टोटल 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप देख लें। ये मैं इसके शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स आप वहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ क्लाइमेट एक्शन अकॉर्डिंग टू द एसे। इस सबक के मुताबिक क्लाइमेट एक्शन क्या है, क्लाइमेट एक्शन का क्या मतलब है। आंसर है क्लाइमेट एक्शन मीन्स द एफर्ट्स टेकन बाय इंडिविजुअल, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू रिड्यूस पोल्यूशंस। ठीक है, कि क्लाइमेट एक्शन का मतलब है वो सारे इक़दामात, वो सारी कोशिशें जो अफराद, हुकूमतें और तमाम तंजीमें मिलकर करती हैं ताकि आलूदगी को कम किया जा सके। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। बेसिक मकसद क्या होता है कि माहौल की हिफाजत की जाए। क्वेश्चन 2 है, मेंशन एट लीस्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। कम से कम 2 इंसानी सरगर्मियाँ आपने बतानी हैं, लिखनी हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्प करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज आर बर्निंग कोल, ऑयल एंड गैस,
एंड कटिंग डाउन ट्रीज। 2 इंसानी सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज में जो है ना कंट्रीब्यूट करती हैं, उनका बड़ा हाथ है। जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जला देना, या कोयला, ऑयल या और गैस का जलाना, और ख़ास तौर पर दरख्तों की कटाई, ठीक है ना, दरख्तों को तेज़ी से जो काट देते हैं ना, वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन्ड इन द एसे। इस एसे में 2 कौन से वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो मनफी असरात हैं, जो क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज पर जो है ना, इसके जो 2 मनफी असरात हैं वो कौन कौन से इस सबक में जिनका तज़किरा हुआ है वो बयान करने हैं। 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर राइजिंग सी लेवल्स एंड एक्सट्रीम वेदर सच एज फ्लड्स एंड हीट वेव्स। क्लाइमेट चेंज के 2 नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो, पहला तो ये है कि सतह समंदर का बुलंद हो जाना है, और फिर शदीद मौसमी असरात, उससे जो है ना सैलाब और हीट वेव्स का आ जाना, ये हैं सबसे ज़्यादा इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो पेरिस मुआहदा हुआ है, उसका मकसद क्या है? इट्स पर्पज़ इज़ टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। बस आप बिल्कुल ईजी वर्ड्स में, इससे ज़्यादा शॉर्ट और आसान में आपको लिखवा ही नहीं सकती थी, ठीक है। 2 नंबर का आपका आंसर है, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, आपके लिए ये एनफ होगा, आप टू दी पॉइंट लिख सकते हैं। इट्स पर्पज़ इज़ टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स कैन टेक पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन। कि किस तरह वो ऐसी एक कोई एग्जांपल दें कि किस तरह अफराद जो हैं वो क्लाइमेट एक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स कैन सेव एनर्जी, रिसाइकल वेस्ट, अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। हम क्या क्या काम कर सकते हैं कि एनर्जी को सेव करें, और जो वेस्ट मटेरियल है उसी को रिसाइकल कर लें, प्लास्टिक का इस्तेमाल से परहेज़ करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जो अफराद जिन पर अमल कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, वाई डू यू थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका क्या ख्याल है, क्यों ऐसा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जनाब, आलूदगी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही उसी की वजह से होती है, ठीक है। सो इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है टू कीप इट विद इन लिमिट्स टू सेव अर्थ, कि हम इसको लिमिट में रखें अब, और ताकि ज़मीन की हिफाजत कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द पुअर कंट्रीज़ मोर वल्नरेबल टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इवन दाउ दे पोल्यूट लेस। क्यों जो बेचारे गरीब ममालिक हैं वही सबसे ज़्यादा शिकार हैं क्लाइमेट चेंज का, जबकि इस पोल्यूशन में उनका हिस्सा सबसे कम होता है। आंसर है इसका, आंसर दे आर मोर वल्नरेबल बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज टू रिकवर फ्रॉम डिज़ास्टर। वो इसलिए ज़्यादा शिकार हो जाते हैं क्योंकि इन कुदरती आफात से कुदरती आफात से नहीं, ये जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो तबाहियाँ आती हैं उससे रिकवर करने के लिए, उससे निकलने के लिए उनके पास रिसोर्सेज ही बहुत कम होते हैं, ये वजह है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।